भजन संहिता 7वां अध्याय 8वां वचन। यहोवा जाति जाति का न्याय करता है। यहोवा मेरे धर्म और खराई के अनुसार मेरा न्याय चुकाता है। हालेलुया। हम जिस परमेश्वर की आराधना करते हैं वो परमेश्वर सबसे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान है। वो हमारे आराधना के योग्य परमेश्वर है। वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो धर्म के अनुसार न्याय करता है। वो न्यायी परमेश्वर है। उनमें अधर्म अन्याय ऐसा कुछ भी नहीं है। जो कुछ भी परमेश्वर हमारे जीवन में इस संसार में करता है, सृष्टि में जो कुछ भी परमेश्वर करता है वो न्याय ही करता है, पर अन्याय ऐसा कुछ भी नहीं करता है। परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में कभी भी अन्याय नहीं करेगा, न्याय ही करेगा। तो परमेश्वर के लोग है ना, सच्चाई से जीना चाहिए और खरा हृदय से जीना चाहिए और धर्म के अनुसार जीना चाहिए। देखो, यीशु मसीह एक दृष्टांत को कहता है कि एक नगर में ना अधर्मी न्यायाधीश था। वो परमेश्वर से नहीं डरता था। वो किसी मनुष्य का कदर नहीं करता था, किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता था। वो व्यक्ति के पास है ना एक विधवा स्त्री आकर मेरा और मेरे विरोधी के बीच में न्याय चुकाव करके कहती है। तो वो ध्यान नहीं देता है क्योंकि वो बिना फीस लिए कुछ ऐसा काम करता ही नहीं। तो ये स्त्री है ना बार बार जाकर उसे कहती है कि कृपया करके दया करके आप न्याय चुकाव करके कहती है। तो ये ना सोचने लगा कि अरे, मैं परमेश्वर से नहीं डरता हूँ और किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता हूँ। ये स्त्री को ये मेरे बारे में मालूम है, तो भी ये स्त्री बार बार आके मुझको बहुत सता रही है, तंग करती है, इसलिए मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, नहीं तो ये मेरे नाक में दम कर देगी करके वो अन्यायी अधर्मी न्यायाधीश वो स्त्री का न्याय चुकाया करके हम लोग देखते हैं। यीशु मसीह कहता है कि वो अधर्मी न्यायाधीश न्याय करेगा तो परमेश्वर जिसको अपने लिए चुना है उसका न्याय नहीं करेगा क्या? ज़रूर करेगा और शीघ्र करेगा करके कहता है। यहोशापात के दिनों में जब यहूदियों में राज्य करता था यहोशापात, तो वो यहोशापात के राजा के दिनों में 3 देश के लोग बड़ा सेना लेकर ये यूदा देश पर यरूशलेम पर लड़ाई करने के लिए आते हैं। उस समय में यहोशापात तो बहुत बड़ा सेना को देखकर वो समाचार सुनकर यहोशापात है ना उपवास रहकर प्रार्थना करता है और सारे यहूदियों को उपवास रहकर प्रार्थना करने के लिए आज्ञा देता है। यहोशापात प्रार्थना करता है, परमेश्वर तू दया करके न्याय कर। ये जो भूमि है ना तूने हमको दिया है, ये देश है ना तूने हमको दिया है, ये देश को ये भूमि को वे लोग है ना आक्रमण करने के लिए उनके अधीन में करने के लिए आ रहे हैं, तू न्याय कर करके है ना प्रार्थना करता है यहोशापात। तो परमेश्वर है ना अपने दास को भेजकर कहता है कि ये लड़ाई है ना मेरा है, तुम्हारा नहीं है। तो वो परमेश्वर का दास आके कहता है कि ये युद्ध है ना तुम्हारा नहीं है, परमेश्वर का है। परमेश्वर तुम्हारे ओर से दुश्मनों से लड़कर तुमको जय देगा। तुम लोग सिर्फ चुपचाप रहकर परमेश्वर का उद्धार का काम को देखते रहो करके कहता है। और बाद में यहोशापात और सैनिक लोग, परमेश्वर के याजक लोग, सब लोग है ना प्रशस्त्र वस्त्र को, पवित्र शोभायमान वस्त्र को पहनकर वे लोग है ना परमेश्वर की स्तुति कर रहे थे, परमेश्वर का आराधना कर रहे थे। वे लोग है ना यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उनकी करुणा सदा की है। यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि उनकी करुणा सदा की है करके वे लोग है ना पवित्र शोभायमान वस्त्र को पहनकर परमेश्वर की स्तुति कर रहे। तो परमेश्वर ने ना इनके ओर से दुश्मनों से लड़ाई कर कर वे सब लोगों को मार गिराया और परमेश्वर ने इनको बचाया। परमेश्वर है ना अन्याय इनके जीवन में होने नहीं दिया। इनका ज़मीन को यानी इनका प्रॉपर्टी को दूसरे लोग कब्जा करने के लिए, दूसरे लोग छीनने के लिए परमेश्वर एक काम को होने नहीं दिया। परमेश्वर ने इनको बचाया। परमेश्वर न्याय करता है।
आपके जीवन में ऐसा कुछ भी अगर समस्या आता रहेगा, आपके प्रॉपर्टी के विषय में कुछ भी झगड़ा है, या फिर कोई भी आपको अन्याय से बिन कारण आपको बहुत दुख और तकलीफ़ दे रहे हैं ना, आप लोग सह लो। यहोशापात के तरह और वो यहूदी लोगों के तरह आप लोग है ना सिर्फ प्रार्थना करो, सारे परिस्थितियों को परमेश्वर को सौंप दो। परमेश्वर है ना न्याय करेगा, अन्याय ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। आपको है ना दुख और तकलीफ़ देने वाले, आपको सताने वाले बहुत सारे लोग हो सकते हैं, पर परमेश्वर के कारण आप है ना चुपचाप रहो। परमेश्वर के कारण आप सह लो। परमेश्वर है ना सही समय पर वो कार्य को करेगा, न्याय करेगा। कितने सारे लोगों को मैं देखा हूँ, कितने सारे लोगों को जो है ना, मुझको बहुत सारे लोग हैं ना बहुत धोखा दिए मुझको। बहुत सारे लोग हैं ना मेरे जीवन में ना बहुत उनका काम के लिए ही मेरे पास आते थे, उनके लाभ के लिए मेरे पास आते थे। जैसे ही उनका कुछ भी काम हो जाता था ना, मुझको छोड़कर जाते थे। बहुत दुख होता था, अरे इतना मतलबी दुनिया है, इतने मतलबी लोग है करके। कुछ लोग हैं ना मेरा बहुत सारा बुराई करते, कितना घूमे, पर है ना मैं चुपचाप रहा, देखेंगे करके। और जो लोग मेरा बुराई कर रहे थे ना, मैं उनके लिए प्रार्थना किया, परमेश्वर उनको तू आशीष कर, मालूम नहीं उनको जाने दो, आशीष करो परमेश्वर करके प्रार्थना किए। पर है ना मैंने तो प्रार्थना किया, पर परमेश्वर है ना न्याय किया। अभी वे लोग है ना सर उठाकर जी नहीं पाते सोसाइटी में, किधर वैल्यू नहीं है। परमेश्वर है ना चुपचाप रहता ही नहीं, परमेश्वर है ना न्याय करता है। इब्रानियों का पत्री 6वां अध्याय 10वां वचन में हम लोग देखेंगे तो तुम्हारा भले कामों को, तुम्हारे प्रेम को, तुम्हारे सेवा को भूलने के लिए परमेश्वर है ना अन्यायी नहीं है करके वहाँ पर लिखा गया है। देखो आप है ना सेवक लोगों को, पवित्र लोगों को, जो उनको रिस्पेक्ट देते हो, जो उनको आतिथ्य देते हो, हॉस्पिटैलिटी आप उनका जो करते हो, जो प्यार आप दिखाते हो, उनका जो सेवा आप करते हो ना, वो सब बोलने के लिए ना परमेश्वर अधर्मी नहीं है, अन्याय ही नहीं है करके वहाँ पर लिखा गया है। परमेश्वर है ना न्याय करता है। दोपहर के टाइम में परमेश्वर है ना मानव रूप धारण कर कर अब्राहम के पास आता है। 3 व्यक्ति लोग आते हैं, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा। परमेश्वर मानव रूप धारण कर कर अब्राहम के पास आता है। तो अब्राहम आत्मिक दृष्टि से, आत्मिक नेत्र से पहचान लिया कि मेरे पास जो आ रहा है, मुझको विजिट करने के लिए, मुझको दर्शन देने के लिए जो आ रहा है, वो परमेश्वर मानव रूप धारण कर कर आया करके जानकर अब्राहम ने ना वो उनको आतिथ्य दिया। अब्राहम ने ना उनको खाने के लिए भोजन तैयार करके और उनका सेवा किया। तो उसी समय में परमेश्वर है ना अब्राहम से और सारा से कहता है कि अगले साल इसी समय में सारा के गोद में एक बेटा होगा, उसका नाम तो इसहाक रखना करके कहता है। तो परमेश्वर है ना उसका फल दिया करके हम लोग देखते हैं। देखो यीशु मसीह कहता है कि न्याय के दिन जैसे कि बकरियों से भेड़ों को अलग करते हैं, उसी तरह से मेरा पिता है ना न्याय के सिंहासन पर विराजमान होकर धर्मी लोगों को और अधर्मी लोगों को अलग करेगा। ये भेड़ों को जो है अपने दाहिने हाथ पे, धर्मी लोगों को दाहिने हाथ पे रखकर उनसे कहेगा, ये जगत के आरंभ से लेकर तुम्हारे लिए तैयार किया गया इस राज्य में प्रवेश करो करके कहता है। जब मैं भूखा था ना, तब तुम लोगों ने खाने के लिए मुझको दिया। जब मैं नंगा था, मुझको पहनने के लिए कपड़ा दिया। जब मैं प्यासा था तो पीने के लिए पानी दिया तुम लोग। जब मैं बंदी गृह में था, तब तुम लोग मेरे पास आए। जब मैं बीमार था, तब तुम लोग मेरे पास आके मुझसे बात किए। तो ये लोग बोल रहे हैं कि, ये लोग पूछते हैं कि ये हम लोगों ने कब तेरे पास आकर तुझको खाना दिया, तू कब भूखा था, तू कब नंगा था, तू कब बंदी गृह में था करके पूछता है। तो परमेश्वर कहता है कि ये मेरे छोटे से छोटे सेवक लोगों को जो करेगा वो मुझको करने जैसा ही होता है करके कहता है। इसका फल तुमको मिलेगा, आ जाओ, इसका फल तुमको मैं दे रहा हूँ, आ जाओ मेरे राज्य में प्रवेश करो करके कहता है। तो है ना
परमेश्वर भूलने के लिए अन्यायी अधर्मी नहीं है। आप लोग है ना चर्च में कुछ भी काम करो, सेवक लोगों को आप जो भी प्यार करते हो, उनका जो भी सेवा करते हो, परमेश्वर है ना ज़रूर आपके जीवन में ना वो फल ज़रूर देगा, स्वर्ग में भी देगा और पृथ्वी में भी देगा।